सारी चीजें इत्तेफाक कराने के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती। क्या धांधली के इलेक्शन से आवाम के मसाइल हल हो जाते हैं? रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस के रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। दीगर बिल्स पर दस्तखत हो सकते हैं तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं? मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मदारिस के मामले पर हुकूमती मुतालबात और इकदामात को मुस्तरद कर दिया। मजीद कहा, उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत रजिस्ट्रेशन की बजाय कहीं और धकेल रही है। ना मेरा मदरसा कमजोर है, ना मदरसे वाला कमजोर है, ना मदरसे में पढ़ने वाला कमजोर है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। हुकूमत मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखे। मदारिस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। किसी के दबाव में आकर निज़ाम को तब्दील या ख़त्म नहीं करना चाहिए। उलमा मशाइख के इजलास का एलामिया। ताहिर अशरफी ने कहा कि मदारिस से मुतालिक फैसलों पर उलमा से मुशावरत ज़रूरी है। राग़िब नईमी बोले, मदारिस तालीमी मामला है, सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। जवाद नकवी ने कहा, मुल्क पहले ही बहरानों का शिकार है, मज़ीद बहरान लाया गया। खुरम गंडापुर और DG मजहबी तालीम का भी इजहार ख्याल। उलमा की तजावीज़ की रोशनी में फजलुर रहमान से बातचीत होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, कानून में तरामीम की जाएं या नहीं, मुशावरत से फैसला होगा। चौधरी सालिक ने कहा, तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो मुमकिन हो सकेगा करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 2019 के मुआहदे का मकसद मदारिस को कंट्रोल करना नहीं था। मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत और JUI में बैकडोर राब्ते भी जारी। हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया मुसवदा JUI को दे दिया। मामले पर विफाकी काबीना का इजलास कल तलब। मुस्तहकिम होती मईशत को इंतशार फैलाकर सुबोताज करने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान पर इजलास में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने वाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। दूसरी जानिब हुकूमत का PTI के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का उसूली फैसला। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल करने का मंसूबा। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलें। आईनी बेंच कल समाअत करेगा। फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इजाज़त का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। वजारत दिफा के वकील ने कहा, यह कहना गलत है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जवाद ख्वाजा को बिला जवाज दरख्वास्त दायर करने पर 20,000 रुपये जुर्माना। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत बुशरा बीबी के पेश होने पर नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तल। बानी PTI और बुशरा बीबी ने 342 के सवाल नामे के जवाब रिकॉर्ड करा दिए। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। तोशाखाना 2 केस में भी बुशरा बीबी की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। हुकूमती और इंतजामी मसाइल कैसे हल करें? नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सर जोड़कर बैठ गए। इत्तेहादी जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास हुआ। इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़, अहद चीमा और राना सनाउल्लाह शरीक, शहरी रहमान, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी, सलीम हैदर, फैसल करीम, नवीद कमर, परवेज अशरफ और अली हैदर भी शामिल। फरीकैन ने बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान के हर इदारे के खिलाफ, चाहे उसने पहले अटैक किया हो कि जी फाइनेंशियली हम बैंकों को अटैक करें, जो हवाला हुंडी की बात की, फिर उसने कहा कि जी पाकिस्तान में वापडा को नुकसान पहुंचाएं, बिजली के बिलों की बात की कि कोई पे ना करे, फिर उसने कहा कि सिविल नाफरमानी के लिए अब ये कि जी डिफेंस प्रोडक्ट करें। इमरान खान का टारगेट वाहिद अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। बानी PTI ने पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। सिविल नाफरमानी की बातें करने वाले मुल्क का नुकसान चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बानी PTI गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं। इनका हदफ पाकिस्तान है, वो नहीं चाहते मुल्क तरक्की करे। तहरीक इंसाफ ने हर काम वो किया जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी साजिशें कर ले, सरमायाकारों का इत्तेमाद बहाल है।
चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान आईसीसी और बीसीसीआई में डेडलॉक बरकरार। तनाज़े में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की भी एंट्री। तीनों बोर्ड्स का आईसीसी से राब्ता, मामला जल्द हल करवाने पर जोर दिया। तीनों बोर्ड्स ने पीसीबी के हक में बात की। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी पर गैर यकीनी सूरत हाल है, शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, तय कर लेना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी और अगले टूर्नामेंट्स में क्या होगा? पीसीबी जराये के मुताबिक भारतीय बोर्ड के दस्तखत तक पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। नैब बदउनवानी की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। बदउनवानी तरक्की और मुआशी खुशहाली में बड़ी रुकावट रही है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद कहते हैं, करप्शन का मर्ज मुआशरे में खराबी की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब की दौरे चीन में अहम मसरूफियात। मरियम नवाज की हाईजा मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद। MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला का कैंसर के इलाज के लिए चीन में राइज तरीक़ाकार का जायजा। मरियम नवाज ने शीजिनतान अस्पताल का दौरा किया। AI फोर्स टेक के सरबराह से भी मुलाकात की। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रिए आलात बनाने के प्लांट्स लगाएगी। ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन से भी मुलाकात। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए लबनान से मदद तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लबनानी हममनसब से राब्ता। कहा, शाम के तमाम एयरपोर्ट्स इस वक्त बंद हैं। पाकिस्तानियों का शाम से इनखला लबनान के जरिए ही मुमकिन है। लबनान में 600 पाकिस्तानी मौजूद हैं। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म की शाम में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को वीज़े देने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इजलास की सदारत भी की।